वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन आईडी किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करने के बाद आप उत्तराखंड में आने वाली आउटसोर्सिंग भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग द्वारा उत्तराखंड में रोजगार प्रयाग उत्तराखंड के नाम से वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। कौशल विभाग एवं सेवायोजन विभाग की रोजगार सेवा उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को उचित रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई सरकारी पहले नौकरी चाहने वाले इस रोजगार कार्यालयों में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं और जैसे ही सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कोई रिक्ति उनकी वांछित प्रोफाइल से मेल खाती है तो उन्हें ईमेल के माध्यम से सूचित किया जा सकता है और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। रोजगार प्रयाग उत्तराखंड के वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, नौकरी तलाशने वाले अर्थात जॉब सीकर और नियोक्ता का ऑप्शन मिलेगा। तो जॉब सीकर या नौकरी तलाशने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही आप जो है इसके लॉगिन वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। रोजगार प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, लिंग, रोजगार आईडी सेवायोजन विभाग द्वारा जारी किया होना चाहिए, रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीकरण की तारीख और एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड आपको इसकी जानकारी अपने पास रखनी होगी। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में 3 लकीरें आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे तो सबसे पहले आपको आउटसोर्सिंग जॉब, डाउनलोड फॉर्म, न्यू अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन में आपको टैप करना होगा। उसके बाद जॉब सीकर का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो जॉब सीकर वाले ऑप्शन पे आपको दोबारा से टैप करना होगा। स्टार वाले सारे फील्ड मैंडेटरी होंगे, उनको भरना आपको आवश्यक होगा और सभी जो जानकारी होगी वो आपको आधार के अनुसार यहाँ फिल करनी होगी और इंग्लिश में फिल करनी होगी। आप अपना विवरण सारा इंग्लिश में ही फिल कर सकते हैं। पासवर्ड आप 8 से लेकर 20 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक बना सकते हैं, जैसे sample@123 इस तरीके से पासवर्ड आप बना सकते हैं। साइन अप करने के लिए यहाँ पे आपको जॉब सीकर का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ आपसे पूछा जाएगा आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इन उत्तराखंड, अर्थात इस रोजगार प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करने के लिए आपको किसी भी उत्तराखंड के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन आईडी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम मेंशन करना होगा, मिडिल नेम और लास्ट नेम यदि नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर फिल करना मैंडेटरी है, ईमेल आईडी फिल करना मैंडेटरी है, डीओबी आपको फिल करना होगा एज पर आधार की या हाई स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार। जेंडर आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना यूज़र आईडी यहाँ क्रिएट करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं बी डिजिटल यूज़र आईडी हमने बनाया है, तो उस तरीके से आप अपना नाम या फिर कोई और भी जो वर्ड है उसको आप यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा जो कि आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए मिनिमम, जैसे @ABCD या जो स्मॉल लेटर है उनका यूज़ करके एक आप पासवर्ड यहाँ क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट आईडी आपको यहाँ फिल करनी होगी, जो आपको रोजगार पंजीकरण कार्ड में जो एम्प्लॉयमेंट आईडी लिखी होती है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में क्लिक करेंगे। तो जिस भी ऑफिस से आपने जो है रोजगार पंजीकरण कार्ड बनाया है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ फिल करना होगा। इसकी जानकारी भी आपको कार्ड पे मिल जाएगी कि किस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसके बाद आपको एंटर कैप्चा कोड फिल करके सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। दोबारा से एक बार और आपको ओटीपी फिल करना होगा। दोबारा से एक बार आपको फिर कैप्चा कोड फिल करके ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। टेक्निकल समस्या के कारण ओटीपी समय पर नहीं आ रहा है, तो आगे का प्रोसेस मैं आपको पीपीटी के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे आना होगा और अपना यूज़र आईडी जो आपने क्रिएट किया था, पासवर्ड जो क्रिएट किया था उसको फिल करने के बाद, कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप वेबसाइट में लॉगिन कर जाएंगे। उसके बाद आपको वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें जॉब सीकर, डैशबोर्ड, प्रोफाइल एंट्री, अप्लाई फॉर जॉब्स, लीव जॉब्स अर्थात जॉब्स छोड़ने का ऑप्शन, मोबाइल या ईमेल चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और लॉग आउट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सी आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। जैसे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जो अपनी पोर्टल सरकार है उसकी वेबसाइट से आप अपना पंजीकरण अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपने रोजगार सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कार्ड बनवाया होगा वहाँ पे आपको एक अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। ये आपको प्रोफाइल एंट्री में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ बना के आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके अलावा कुछ बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांगी जाएगी, उसको यहाँ पे फिल करना होगा और सेव बटन पे क्लिक करना होगा। तीसरे ऑप्शन में आपको संपर्क में जब आप जाएंगे कॉन्टैक्ट में, तो यहाँ आप ना अपनी जानकारी आपको देनी होगी, जैसे ग्रामीण में रहते हैं या डिस्ट्रिक्ट या तहसील या पिन कोड, ये सारी जो जानकारी है परमानेंट एड्रेस की जानकारी आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। उसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपको फिजिकल टैब मिलेगा, फिजिकल टैब में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको भौतिक जानकारी देनी होगी, जैसे आपकी हाइट कितनी है, वेट, आई साइट कितनी है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। यदि आप हैंडीकैप है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, और यदि यस करेंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। उसके बाद आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको एजुकेशन टैब पे जाना होगा। एजुकेशन टैब में यदि आप स्नातक है तो स्नातक वाले जो स्नातक की जानकारी यहाँ दे सकते हैं, उनको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट
या फिर स्नातक की जानकारी आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो सबसे जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। यहाँ पे साफ लिखा है सेलेक्ट हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अर्थात जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और एजुकेशन डिटेल की सारी जानकारी यहाँ पे फिल करनी होगी और सेव ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने आएगा और जॉब सीकर को उस भाषा को आपको चूज़ करना होगा जिस भाषा की जानकारी आपके पास है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, स्पीक, राइट एंड रीड का ऑप्शन आएगा। जो भी आपको आता है उसको आप चेकबॉक्स लगा देंगे, फिर सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत आप यहाँ अंग्रेजी सेलेक्ट कर सकते हैं। बोलना, लिखना और पढ़ना यदि आपको तो चेकबॉक्स लगा सकते हैं। फिर आपको सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा और अपडेट भी यहाँ पे आप अपने कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो स्किल का है, जिसमें आप अपने स्किल से संबंधित जानकारी पोर्टल को दे सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सा स्किल है। जैसे आपको कंप्यूटर में टाइपिंग आता है तो ये भी एक स्किल होगा, या फिर आपको टाइपराइटर में काम आता है, या फिर कोई भी आपकी स्किल हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप अपने स्किल के रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सारी जानकारी फिल कर सकते हैं और इसको सेव बटन में क्लिक करके विभाग को ये जानकारी दे सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी स्किल है। उसके बाद एक एक्सपीरियंस का टैब आपको मिलेगा। जिस भी विभाग में यदि आप काम कर चुके हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं। यदि आप के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ नो मेंशन करेंगे और नो मेंशन करके आपको फिर कोई भी एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पे नहीं देना होगा। तो यदि आपके पास किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने का, प्राइवेट सेक्टर में काम करने का अनुभव है तो इसको आप जरूर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नौकरी की प्राथमिकता भरनी होगी, अर्थात किस डिपार्टमेंट में आप नौकरी चाहते हैं तो यहाँ पे आप एरिया सेलेक्ट करेंगे। जिस भी डिपार्टमेंट में आप नौकरी चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके इसकी जानकारी दे सकते हैं और सेव ऑप्शन में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। पूरे प्रोफाइल को पूरा करने के बाद जॉब सीकर को आपको घोषणा करना होगा कि आपने जो भी जानकारी दी है वो सही है। तो यहाँ पे आपको एक आई एग्री का बटन मिलेगा, उस पर चेकबॉक्स लगा के आप यहाँ सेव ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। प्रोफाइल को पूरी करने के बाद रोजगार इच्छुक आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध अवसरों, नौकरियों के लिए आवेदन कर सकता है। तो एक बार आप प्रोफाइल पूरा कर लेंगे उसके बाद जो है आप अपने जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही जॉब इसमें अपडेट होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है इसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल के द्वारा मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।